गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको पता है कि फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन जो हमारा होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो जब हम इसको किसी भी अदर फ्रैक्शन से या होल नंबर से, दोनों से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम होल नंबर की बात करते हैं। तो होल नंबर में केवल न्यूमरेटर, आपको पता है कि प्रत्येक होल नंबर में डिनोमिनेटर जो होता है वो साइलेंट होता है, वो 1 के नीचे। तो न्यूमरेटर से भी हमको इसको मल्टीप्लाई यदि करना हो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे बेस्ट फॉर्म है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे यदि नीचे 1 है तो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यदि आप एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है 2/3। तो 4 एक होल नंबर, 2/3 एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसमें 4 न्यूमरेटर के रूप में रिप्रेजेंट होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 2/3, दैट मींस 8/3। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसको चाहे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो यहाँ हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 3 2 6 2। अब कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं क्वोशिएंट, फिर लिखते हैं रिमाइंडर और फिर लिखते हैं डिनोमिनेटर में डिवाइड। ये जो फॉर्म होता है इस फॉर्म को कहा जाता है मिक्स्ड। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 2/3 4/5 प्रोसीजर सेम है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। 8/15 यदि ये लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, नहीं कन्वर्ट होता है तो ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर हम करते हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमें भी आपको बताएंगे जो रचना सागर के 2nd चैप्टर में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 2B में आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 कहता है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन है 7 into 4/5। 7 into 4/5। ठीक है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 into 4 upon 5 is equal to 28/5। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 28 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। करिए डिवाइड, 28 डिवाइडेड बाई 5। ये आप राइट हैंड में मार्जिन ड्रॉ करके सब 5 5 या 25 3। सबसे पहले लिखेंगे क्वोशिएंट, फिर लिखेंगे रिमाइंडर और लास्ट में डिनोमिनेटर में लिखेंगे डिवाइडर। इस प्रकार से मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, इसी तरीके के हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस करिए जो फ्रैक्शनल टू फ्रैक्शनल हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको दिया हुआ है 2/3 of 2/4। 2/3 of 2/4। 2/3 of 2/4। ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही होता है। वी कैन राइट 2/3 into 2/4 is
multiply numerator to numerator and denominator to denominator. Here we get 4 by 12 लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1 by 3 ठीक है। ऐसे ही आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिखाया गया है कि हाउ कैन यू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6 का पार्ट ए 3 into 5, पार्ट ए 3 into 5 whole 1 by 3, 5 whole 1 by 5। तो सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करना होगा इन प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट करिए 3 into 5 फैक्टर 25 और 1 26 by 5। फिर वही प्रोसीजर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 3 जा कितना हो जाएगा 78। 78 by 5, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 15, 3 15 whole 3 by 5। इस प्रकार से हमने मल्टीप्लिकेशन 3 तरह का पढ़ा। पहला होल नंबर से फ्रैक्शन को डिवाइड करना, दूसरा फ्रैक्शन से होल नंबर से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना, दूसरा फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना, और तीसरा फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस मल्टीप्लिकेशन के बेस पे हम किस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, रिया reads 1/6 part of book in 1 hour. If the book contains 3606 pages, then find the number of pages she reads in an hour. कहता है रिया जो है किसी बुक का 1/6 पार्ट 1 आवर में यदि वो पढ़ लेती है और बुक में टोटल 3606 पेजेस हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस शी रीड्स इन एन आवर। 1 घंटे में वो कितने पेजेस को पढ़ लेगी, तो देख लो कितने पेजेस को पढ़ लेगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, रिया reads 1/6 part of 3606 pages in 1 hour. In 1 hour, pages reads by Riya 1/6 into 3606। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3606 अपॉन 6, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए 6 6 या 3601 601 पेजेस। इतने पेजेस रिया जो है वो 1 घंटे में पढ़। ठीक है, इस प्रकार से हम फाइंड किए कि किस प्रकार मल्टीप्लिकेशन और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, किस प्रकार से हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बहुत ही आसान है, बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन पे। डिवीजन में आपको जो भी डिवाइजर दिया जाता है सबसे पहले हमें उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल
डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं और डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं। जैसे यदि कोई फ्रैक्शन है 3/5, तो 3/5 का रेसिप्रोकल जो है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। तो डिवीजन में हम इसी का यूज करते हैं, रेसिप्रोकल्स का यूज किया जाता है डिवीजन पार्ट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपको 3/4 को डिवाइड करना है 5/7, ठीक है, एक्सरसाइज 2C फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको डिवाइड करना है 3/4 डिवाइडेड बाई 5/7, तो कैसे आप इसको डिवीजन इसको करेंगे? सबसे पहले डिवाइड के बाद जो भी फ्रैक्शन होता है उस पार्ट को कहा जाता है डिवाइजर, और डिवाइड से पहले जो फ्रैक्शन होता है उसको कहा जाता है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम डिवाइजर का रेसिप्रोकल करेंगे। तो जब ही हम डिवाइड को रेसिप्रोकल में, डिवाइजर को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो डिवीजन का जो पोर्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। जैसे देखिए 3/4 डिवीजन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, और डिवाइडर जो है ये रेसिप्रोकल में कन्वर्ट। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन के जैसा कर सकते हैं। 3 × 7 अपॉन 4 × 5 21/20। आप चाहे तो इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 1/1/20। तो ये प्रोसेस है आपको डिवाइड करने का। किसी को भी आप इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो होल नंबर से होल नंबर टू फ्रैक्शनल हो, चाहे वो फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन हो, और चाहे वो मिक्स्ड नंबर से फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे आप इसका कोई एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट ही था। 3 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 3/7/3 डिवाइड 3/7/3। तो 3/7 बाई का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन करेंगे 3 से, फिर 3/7 डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और इसका 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/21 लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1/7। ठीक है, तो डिवीजन के बेस भी आपको आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में जैसे आप एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका बेस्ड है, डिवीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है और स्टोरी प्रॉब्लम के रूप में है। क्वेश्चन कहता है ए रिबन ऑफ 15 होल 1/5 मीटर। एक रिबन है जिसकी लेंथ दी हुई है 15 होल 1/5 मीटर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट में उसको क्या किया? कट किया। तो जब 4 इक्वल पार्ट में कट किया गया तो आपको बताना है कि प्रत्येक पार्ट का लेंथ कितना। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ रिबन, रिबन का लेंथ आपको दिया हुआ है 15 होल 1/5 मीटर, 15 होल 1/5 मीटर। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल इक्वल पार्ट्स 4 है। तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो 15 होल 1/5 को डिवाइड करेंगे हम 4। करिए, पहले नेक्स्ट को कन्वर्ट करिए। 15 5 का 75 और 1 76/5 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 का हम रेसिप्रोकल निकालेंगे 76/5 इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा 76/20। इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 3 4 9 जा, और ये हो जाएगा 4 5 का मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 3 जा 15, 4/5 मीटर स्क्वायर। तो यानी प्रत्येक पार्ट का, रिबन के प्रत्येक पार्ट का जो लेंथ होगा
होगा वो होगा 3 गुण 4/5। तो इस प्रकार से हमने आपको आज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के बारे में बताया। दोनों से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन भी बताए। कुछ क्वेश्चन हम आपको भेज रहे हैं जिस पे टिक किया हुआ है, वो आप होमवर्क के रूप में करिएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो हमने आपको करा दिए हैं, वो आपको क्लास वर्क के रूप में अपने नोटबुक पे करना है। थैंक यू।